पद्मिनी एकादशी 27 मई 2026। 3 साल में केवल एक बार आने वाला महासंयोग। पद्मिनी एकादशी के 3 अति गोपनीय उपाय जो बदल देंगे आपकी किस्मत। पद्मिनी एकादशी कब और क्यों है इतनी दुर्लभ? पद्मिनी एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। यह केवल पुरुषोत्तम मास अधिक मास मलमास के शुक्ल पक्ष में आती है। चूंकि अधिक मास प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आता है, इसलिए यह एकादशी भी 3 वर्ष में केवल एक बार ही आती है। इस वर्ष पुरुषोत्तम मास की इस पावन तिथि पर व्रत और साधना करने से साधक को वर्ष की सभी 24 एकादशियों से अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन स्वयं भगवान विष्णु साक्षात भूलोक पर ऊर्जा रूप में जागृत रहते हैं। पद्मिनी एकादशी का आध्यात्मिक महत्व शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के प्रभाव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। कीर्तिवीर्य अर्जुन ने इसी व्रत के प्रभाव से रावण को परास्त करने की शक्ति प्राप्त की थी। यह तिथि केवल व्रत की नहीं, बल्कि जीवन की दरिद्रता, दुर्भाग्य और अदृश्य बाधाओं को समूल नष्ट करने की महारात्रि है। 3 अति गोपनीय और अलौकिक उपाय। क्षीरोदशाई नारायण प्रयोग, अखंड लक्ष्मी और मुक्ति हेतु। विधि: एकादशी की रात्रि 11:15 से 12:30 के बीच निशिता काल में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सम्मुख गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। एक तांबे के पात्र में शुद्ध केसर मिश्रित चंदन घोलें। अब 11 पीली कौडियां और एक गोमती चक्र लेकर उस केसर चंदन से तिलक करें। गोपनीय क्रिया: भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए इन कौडियों को एक एक करके पीले वस्त्र में बांध लें। एकादशी की अगली सुबह इसे अपनी तिजोरी या व्यापारिक स्थल पर रख दें। यह एक ऐसा धन आकर्षण उपाय है जो पीढ़ियों की दरिद्रता दूर करने की क्षमता रखता है। 2. अपराजिता दीप तंत्र, अवरुद्ध कार्यों और शत्रु बाधा शांति हेतु। विधि: पद्मिनी एकादशी के दिन संध्या काल में किसी प्राचीन केले के वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं। मिट्टी के दीपक में गाय का घी भरें और उसमें 2 साबुत लौंग और 3 चुटकी काले तिल डालें। गोपनीय क्रिया: दीपक प्रज्वलित करने के बाद नारायण के और ऋषिकेश स्वरूप का ध्यान करते हुए 3 नीले अपराजिता के पुष्प जड़ में अर्पित कर दें। अपनी मनोकामना को मन में 3 बार दोहराएं और पीछे मुड़कर न देखें। यह उपाय वर्षों से रुके हुए अदालती मामले, पैतृक संपत्ति के विवाद और व्यापारिक गतिरोध को तत्काल समाप्त करता है। 3. हरिप्रिया तुलसी अर्चन, कुंडली के गंभीर दोषों और पितृदोष शांति हेतु। विधि: सामान्यतः एकादशी को तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता, इसलिए एक दिन पूर्व ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन मध्याह्न काल में 11 तुलसी पत्रों पर चंदन से श्रीम लिखें। गोपनीय क्रिया: इन पत्तों को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करने के बजाय नारायण के हृदय स्थल, वक्षस्थल पर स्पर्श कराते हुए अर्पित करें। इसके बाद नारायण कवच का पाठ करें। साधना समाप्ति के बाद इन पत्तों को जल में प्रवाहित कर दें या अपने मुख्य द्वार पर छुपाकर रख दें। इससे घर का वास्तु दोष और कुंडली का भीषणतम पितृदोष शांत होता है। यदि आप भी अपने जीवन में चल रही किसी विशेष समस्या का ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं तो टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें और इस रील पोस्ट को अपने प्रियजनों के साथ साझा शेयर करना न भूलें।